इन्वेस्टिगेशंस तेज हो चुकी थीं। एजेंसीज अब सिर्फ सर्च नहीं कर रही थीं, बल्कि लगातार सर्कल छोटा कर रही थीं। हर दिन कोई ना कोई ऑपरेटर पकड़ा जाता, कोई लीक सामने आता और नेटवर्क का एक नया हिस्सा उजागर होता। राघव के पास अब सिर्फ दो विकल्प थे, या तो लड़ना या छिप जाना। और उसने दूसरे रास्ते का चुनाव किया। सबसे पहले उसने अपने इनर सर्कल को बुलाया। ये वही लोग थे जिन्होंने शुरुआत से उसके साथ काम किया था। टेक हेड, फाइनेंस एक्सपर्ट, ऑपरेशंस हैंडलर और कुछ ट्रस्टेड कोऑर्डिनेटर्स। कमरे में एक बड़ी बैठक हुई, लेकिन माहौल पहले जैसा कॉन्फिडेंट नहीं था। इस बार फेसेस पर टेंशन साफ दिख रही थी। राघव ने कहा, नेटवर्क अब कंट्रोल से बाहर हो रहा है, हमें स्ट्रक्चर बदलना होगा। टेक हेड ने कहा, सर्वर सुरक्षित हैं, लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट्स पूछताछ कर रही हैं, इनक्रिप्शन भी हमेशा सिक्योरिटी नहीं देगा। फाइनेंस हैंडलर ने बोला, फंड्स अब सेव वॉल्ट्स में हैं, लेकिन अगर एजेंसीज ट्रेसिंग डीपन करती हैं, तो कुछ पाथवेज एक्सपोज्ड हो सकते हैं। हर वॉइस में डर था, लेकिन राघव शांत था। शायद इसलिए क्योंकि वह हमेशा फ्यूचर के लिए तैयार रहता था। उसने एक नया प्लान रखा, शैडो ऑपरेशंस मॉडल। इस मॉडल में नेटवर्क पूरी तरह विकेंद्रित होना था। मतलब कोई मेन सर्वर नहीं, कोई सेंट्रल वॉलेट नहीं, कोई सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं। हर ऑपरेटर अपनी ब्रांच चाहता, लेकिन सिस्टम इनक्रिप्टेड और इनडायरेक्ट कंट्रोल में रहता। ये मॉडल डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो नेटवर्क्स जैसा था, बिना मास्टर की के। इससे शिवविन का नाम बदलकर एक नया कोडेड आइडेंटिटी प्लान हुआ, फिनिक्स लेयर नेटवर्क। लेकिन नाम बदलने से खतरा खत्म नहीं होता। उसी रात एक खबर आई, भारत में एक बड़े राजनीतिक शहर में छापेमारी हुई। अथॉरिटीज को लैपटॉप्स, वॉलेट्स और कुछ हैंड रिटन लेजर्स मिले। इनमें कुछ कोडेड नंबर्स थे, और उनमें से कई नंबर्स राघव की दुबई ऑपरेशन से मैच हो रहे थे। ये फाइल लीक होना नेटवर्क पर पहला बड़ा सीधा प्रहार था। अब इन्वेस्टिगेशंस रैंडम नहीं थी, अब वो टारगेट ओरिएंटेड थी। राघव ने फैसला किया कि अब दुबई में रहना सेफ नहीं। इंटरपोल नोटिसेस एक्टिवेट हो सकती थी। फाइनेंस हैंडलर ने सुझाव दिया, श्रीलंका, वेनेजुएला और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज सेफ हैं, एक्सट्रेडिशन ड्यूटी कमजोर है। लेकिन राघव सिर्फ भागना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि भागते हुए भी उसका एम्पायर चलता रहे। उसने पासपोर्ट्स रेडी रखवाए, असली नहीं, आइडेंटिटीज बदल चुकी थीं। ऑपरेशंस हैंडलर ने कहा, हम नए नाम इस्तेमाल करेंगे, कम्युनिकेशन केवल इनक्रिप्टेड हार्डवेयर लाइन से होगा, कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं। लेकिन इस केओस में एक चीज और बिगड़ रही थी, राघव की पर्सनल लाइफ। नायाब उसका डिस्टेंसिंग महसूस कर चुकी थी। उसे अब साफ समझ आ रहा था कि राघव से बिजनेसमैन नहीं, एक इंटरनेशनल ऑनलाइन स्कैम चेन का मास्टरमाइंड है। एक रात उसने पूछा, अगर तुम पकड़े गए तो क्या सब यही कहोगे कि ये बस एक बिजनेस था? राघव ने पहली बार बिना सोचे जवाब दिया, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। ये लाइन कॉन्फिडेंस दिखाती थी, लेकिन अंदर कहीं डर था, क्योंकि अब नेटवर्क पर सिर्फ लॉग नहीं था, मीडिया, पॉलिटिक्स और पब्लिक प्रेशर भी था। हर दिन हेडलाइंस थी, ऑनलाइन गेमिंग स्कैम, लाखों लोग बर्बाद, इंटरनेशनल बेटिंग माफिया खुलासा, मास्टरमाइंड की तलाश। राघव ने न्यूज़ देखा और उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह अब सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, एक वांटेड शैडो बन चुका है। सिर्फ एक गलती, एक लीक, एक गलत कॉल और गेम खत्म। लेकिन अभी गेम खत्म नहीं हुआ था। उस रात नेटवर्क के कुछ सर्वर्स बंद हुए, कुछ नए कंट्रीज में शिफ्ट हुए, कुछ ऑपरेटर्स गायब हो गए और कुछ लॉयल्टी साबित करने के लिए और डीप सिस्टम में गए। राघव ने अपनी आखिरी रात दुबई में बिताई 8 बैग के साथ, जिसमें सिर्फ कैश, 2 इनक्रिप्टेड फोन्स और पासपोर्ट्स थे। एयरपोर्ट की रात शांत थी, लेकिन उसके अंदर तूफान था। बूटिंग गेट अनाउंस हुआ, फ्लाइट उड़ने वाली थी, लेकिन रियल जर्नी अभी शुरू हो रही थी, क्योंकि आगे आने वाला चैप्टर सिर्फ भागने का नहीं, सर्वाइवल का था। और सर्वाइवल की कीमत हमेशा पावर या पैसा नहीं होती, कभी कभी कीमत इंसानियत होती है।